बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th मैथमेटिक्स में सिंथेटिक डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक डिवीज़न से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 2.6 होगी। उसमें हमें कहा गया है कि जी आप कोशेंट एंड रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करें। सिंथेटिक डिवीज़न से पहले हम थोड़ा सा जो हमारी आम डिवीज़न है उसको देखते हैं, फिर सिंथेटिक डिवीज़न को उसके साथ कंपेयर करते हैं। देखें जी, मैं आपको बताता चलूँ कि कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। हम पिछली क्लासों में क्वेश्चन करते थे कि जी 7 डिवाइडेड बाय 3, हम क्या करते थे, जो बड़ी वैल्यू थी उसको अंदर रखते थे इस तरह, और ये 3 यहाँ लिखते थे। फिर टेबल पढ़ते थे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अगर बड़ा हो जाता तो रुक जाते, इससे कम रखते, यानी 3 2 ज़ा 6। फिर इसको माइनस करते थे, 7 में से 6 जो है वो माइनस हुआ तो हम कहते थे ये 1 बचा। ये जो 1 बचता था इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, यानी जो बाकी बच गया इसको क्या बोलते हैं जी। और ये जो हमारे पास आंसर आता था जिसको हम आंसर कहते थे, मैथ की ज़बान में उसको कोशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? QUOTIENT, कोशेंट। और जो बाकी बच जाता था उसको रिमाइंडर, जो उसका आंसर आता था उसको क्या कहते थे? कोशेंट। और जिसके ऊपर आप डिवाइड कर रहे हैं वो 7 डिवाइडेड बाय 3 इस तरह। अब बिल्कुल वो कह रहा है यही चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन किस तरीके से? सिंथेटिक डिवीज़न के मेथड से। सिंथेटिक डिवीज़न को इस्तेमाल करते हुए आप कोशेंट और रिमाइंडर निकालें। काम यही है। अब देखें, ये वाला जो हमें क्वेश्चन दिया गया, आप जब आम तरीके से इसको करते थे, सपोज़ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, पिछली छोटी क्लासेस में आपने किया था कि इसको इस तरह हम यहाँ रखते थे। फिर हम कहते थे जी यहाँ x स्क्वायर बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें जी? x से, तो ये x स्क्वायर, फिर प्लस x, यहाँ साइन चेंज करते थे। फिर ये कट, हम कहते थे 7 में से 1 गया तो ये 6x माइनस 1, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करते थे तो 6x प्लस 6, फिर साइन चेंज करते थे, ये कट हो जाता था तो ये -7। हम कहते थे जी ये -7 जो है बाकी बच गया, यानी ये क्या है? हमारा रिमाइंडर है। और ये क्या चीज़ है जी? कोशेंट है। लेकिन ये तो था कि आम डिवीज़न के मेथड से, ये तो पिछली क्लासों का क्वेश्चन। अब जो आगे 10th में उन्होंने हमें कहा है, वो कह रहे हैं यूज़ अ सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न इस्तेमाल करके आपने इसको सॉल्व करना है। सिंथेटिक डिवीज़न का क्या तरीकाकार है? वेरी सिंपल। सबसे पहले आप यहाँ पर एक इस तरह लाइन लगाएं और एक इस तरह लगा लें। अब ये जो आपको बड़े वाली इक्वेशन दी गई है, इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कुछ जो यहाँ वो क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है जी? 1 है, तो आप यहाँ लिख दें, थोड़ी सी स्पेस छोड़ें, फिर x का कोफिशिएंट, और फिर जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है वो यहाँ लिख दें। क्लियर? जिसको आपने डिवाइड करना है उसको यहाँ रफ में x + 1 पे डिवाइड करना है, इसको आप अपनी तरफ से इक्वल टू 0 कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x इधर 1 इधर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? वो -1 आपने यहाँ लगा देना। या दूसरा कॉमन मेथड ये है, अगर आपको यहाँ x प्लस सपोज 7 दिया गया हो तो आपने -7 करके यहाँ लिख देना। +1 दिया गया हो, आपने साइन चेंज करके यहाँ डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये रफ में आपको बताया कि वो आपने x की वैल्यू कैसे निकालनी है। दूसरा मेथड क्या है? जो यहाँ वैल्यू दी गई हो x के साथ, आपने उसका साइन चेंज करके उसको डायरेक्ट यहाँ लिख लें। सपोज़ अगर यहाँ x + 3 लिखा हो, आप यहाँ -3 लिख लें। यहाँ लिखा हुआ जी x - 5, साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ +5 लिखें। ये तरीकाकार है जी। अब सबसे पहले क्या किया जी? इस वैल्यूज़ के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लिए, जिस पे डिवाइड करना है वहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली, वो यहाँ लिख दी। ये जो 1 है, पहली जो भी वैल्यू होगी ये वाली, इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है यहाँ पर। इसको नहीं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं लानी, नो चेंज, डायरेक्ट ऐसे ही लेना। अब इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करें। -1 है, उसका आंसर ला के इसके नीचे यहाँ लिख दें। अब इसको सॉल्व करें। ये प्लस का 7 है, माइनस का 1 गया, कितना बच गया जी? 6। अब इस 6 को मल्टीप्लाई करें इस -1 से, क्या आंसर आया? वो यहाँ लिख दें। फिर इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस, तो ये आ गया जी -7। इसको आप थोड़ा सा इस तरह एक यूँ सेपरेट कर देंगे। अब ये जो है ये हमारा रिमाइंडर है। ये क्या है हमारा रिमाइंडर। हम लिख सकते हैं जी यहाँ कि जी हमारा रिमाइंडर क्या है जी -7। अब आगे बात क्वोशंट भी तो उसने कहा था, भी क्वोशंट भी मालूम करना है। क्वोशंट क्या होगा जी, याद रखिए आपका जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा था, उससे पावर 1 कम कर दें। एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा। जैसे एक्स की पावर 4 उससे 1 पावर कम करें, एक्स की पावर 3 उससे 1 पावर कम करें, एक्स की 2 उससे 1 पावर कम करें, एक्स 1 पावर। तो जो भी यहाँ आपको इक्वेशन दी गई उससे 1 पावर लेस कर दें। लेस क्या करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा। जो ये है पहला वो उसका कोफिशिएंट बना देंगे 1, यानी ये लगाकर पहला जो आपका आंसर है वो यहाँ, वहाँ से 1 पावर लेस कर देंगे। फिर प्लस ये 6 है तो 6 लिख देंगे, और उसके बाद जो है आगे वैल्यू नहीं है उसको वैसे लिख देंगे। तो ये आपका क्या आ गया जी कोशेंट। अगर मैं ये 1 हटा दूँ तो अब इधर वाले आप इस क्वेश्चन को देखें जिसको हमने क्वेश्चन का नाम दिया था x + 6 ही आया था। रिमाइंडर कितना आया था वही सवाल। ये रिमाइंडर भी देखें -7 आ गया, क्वेश्चन भी x + 6 आ गया। दोबारा देख लें। सबसे पहले क्या करना है जी, वहाँ से x की वैल्यू निकालें। सिंपल क्या है जी, डायरेक्ट क्या आप साइन चेंज कर लें, उसका साइन चेंज करके यहाँ लिख दें। इनके कोफिशिएंट्स यहाँ लिख लें। लिखने के बाद पहली वैल्यू को एज इट इज़ सेम टू सेम उतार दें, नीचे लिख दें। फिर इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करें। कितना आ गया जी -1, वो यहाँ लिखना है। इनको हल करना है, जो इसका जवाब है इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है और वो जाके इसके नीचे लिखना है। फिर इसको सॉल्व करना है। जो आखिरी बच जाए वो आपका रिमाइंडर है। जो ये बच जाए ये क्वोशंट है। जब ये क्वोशंट लिखना है 1 पावर लेस कर देनी है, बाकी ये कोफिशिएंट बनाने हैं आपने। 1 x है तो ये +6 है। आगे और क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ये मज़ीद पता चलेगा। हमारे पास सेकंड पार्ट है जी एक्सरसाइज 2.6 का 4x³ - 5x + 15 डिवाइडेड बाय x + 3। कहते हैं इसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करें और क्वोशंट और रिमाइंडर निकालें। अब देखें सबसे पहले इसको यहाँ रफ में आप करना चाहें x + 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +3 था वो क्या आ जाएगी जी -3, यानी 3 उधर जाकर इक्वल के माइनस हो जाएगा। वैसे भी हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। पहले इस तरह लाइन लगाएं, वो जो है -3 इधर लिख दें, जिस पे ऊपर आप डिवाइड करना चाहिए, यानी इसका साइन चेंज करके इसको यहाँ लिख दिया करेंगे। अब 4x³ तो यहाँ 4 लिख दें। अब देखें x³ के बाद x² आना था, स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है ना इसमें, जो ना दी गई हो आप 0 लगा दें उसकी जगह। अब आगे आ गया -5x, तो आप x तो नहीं लगाएंगे, -5 लगा देंगे, और ये 15। जी कोई बात समझ ना आई हो, यानी जो टर्म वहाँ से एब्सेंट है, x² वाली टर्म एब्सेंट है ही नहीं, उसकी जगह आप 0 लगा देंगे। यानी आपने ये तरतीब फॉलो करनी है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वैल्यू है इसको कुछ नहीं कहना है, इसने सेम टू सेम जाकर यहाँ बैठ जाना है नीचे जी। इसको हमने कुछ भी नहीं किया। अब तरीका आपको ये बताया गया था, ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। इसका टेबल यहाँ तक पढ़ें। 4 3 12, माइनस है तो माइनस भी साथ जाएगा, ये -12। अब 0 में से -12 जाए तो -12 ही बचता है। ओके, अब इस -12 को -3 से मल्टीप्लाई करें। 12 3 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं जी हम 36। प्लस का है वो, चलो प्लस लिख दें। अब ये क्या है माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 36 में से 5 जाए तो 31, और वो प्लस का है तो साइन लगाने की ज़रूरत नहीं। अब इस 31 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। कितना आ जाएगा 93, उसको यहाँ लिखेंगे। साथ साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये क्या है, प्लस। अब 93 में से 15 को माइनस करें, यहाँ देख लें ये 93 है आपके पास, माइनस का 15 है जी प्लस का, तो ये 13 कितना आ जाएगा जी, ये 7 आएगा, 78 प्लस का। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का जी 70, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 93, उसके साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आइसोलेट कर दें। अब इसका मतलब ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है। ये क्या है जी, हम लिखेंगे रिमाइंडर को कैपिटल R से भी शो कर देते हैं।
रिमाइंडर कितना आ गया जी -78। कोशेंट को कैपिटल क्यू से भी आप शो कर सकते हैं। अब देखें पावर क्या थी, क्यूब, मैंने कहा था एक लेस कर देना यानी स्क्वायर, और इसका उसको कोफिशिएंट बना देना। हम लिख सकते हैं जी 4x² माइनस 12x प्लस 31, ये आपका आंसर है जी। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ ये x - 2 = 0 करें तो x इधर जो है x की -2 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +2। जब हम इसको लिखेंगे यहाँ इस तरह ये परपेंडिकुलर लाइन बना लें, यहाँ क्या आ जाएगा जी 2। अब इनके कोफिशिएंट लिख रहे हैं, x³ का कोफिशिएंट क्या है जी 1, x² का कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1, x का कोफिशिएंट क्या है जी -3 और ये 2। क्लियर। अब देखें इस 1 को तो कुछ नहीं कहना है, इसने एज इट इज़ इसको नीचे उतार लेना। यहाँ 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 1 2। आंसर कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, 2 और 1 कितना हो गया 3। इस 3 को इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6 यहाँ लिख देंगे। अब प्लस का 6 है माइनस का 3 है, कितना बचा 3। इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। अब 6 और 2 कितना हो गया जी 8, इसको आइसोलेट कर दें। अब रिमाइंडर क्या है जी आपका, हम लिख सकते हैं जी रिमाइंडर लफ्ज़ रिमेन से है यानी बाकी बच जाना। हमारे पास 8 आ गया और कोशेंट क्या है जी, आप देखें ये वैल्यू थी x³ हमने एक लेस कर देनी है तो ये 1x² या आप x² लिख सकते हैं प्लस 3x प्लस 3, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट्स आपके सॉल्व हो गए।